अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास के मैथ जायजा मश्क 3 सवाल नंबर 5। वैन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए द ज़ैल को साबित करें। तो सवाल में दिया गया है वैन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए जो नीचे दिए गए जुज़ हैं उनको इस्तेमाल करें, साबित करें। सबसे पहला हमारे पास जो है पार्ट है a माइनस बी बराबर है a तुकाते b कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास जो सेट हैं वो नहीं दिए गए। कंप्लीमेंट लेने के लिए यू सेट हमें ज़रूरत होती है। तो यू सेट में चाहिए ए और बी, तीन सेट हमने फर्ज करने हैं, सपोज करने हैं। तो हम पहला सेट सपोज कर लेते हैं यू सेट। यू हमारे पास होगा 1 2 3 4 5। यह हमने यू सेट सपोज किया। अब हमने सपोज करना है ए। 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हमने एक और सेट सपोज करना है बी। 1 2 और 3, यह हमारे पास हो गया बी सेट। हमने इन तीन सेटों को इन तीन सेटों को सपोज करना है और इसके मुताबिक हमने इनको हल करना है, फिर वेन अशकाल बनानी है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a माइनस बी बराबर है a माइनस बी। ए का मतलब पहले a का सेट लिखना है, फिर b का सेट लिखना है। a सेट हमारे पास है 1, ये है 1 2 3 4, 2 3 4 माइनस बी 1 2 3। अब इसमें हमारे पास क्या आंसर आता है, a माइनस बी बराबर है। अब माइनस का मतलब वो अरकान वो रुकन होते हैं जो इस सेट में मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद न हूं, वो रुकान इसमें लिख सकते हैं। एक इस सेट में भी है, एक इस सेट में भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, नहीं लिख सकते। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, फिर भी नहीं लिख सकते। 4 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में नहीं है, तो हम इस सेट में 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया है, a माइनस बी का आंसर है 4। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड। आर एच एस बराबर है ए तुकाते बी कंप्लीमेंट। ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी। तो अब सबसे पहले कौन से सेट लिखेंगे, यू सेट। यू सेट है 1 से 5 तक। 1 2 3 4 5 माइनस बी सेट है 1 2 3, ये हमारे पास बी सेट आ गया। माइनस का मतलब वो अरकान होते हैं जो हमारे पास इस सेट में तो मौजूद हूं लेकिन इस सेट में ना हूं। 1 2 3 1 2 3 इस सेट में है, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 4 और 5। 4 5 हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया है।
हमने राइट हैंड साइड क्या मालूम करना है, ए तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट, ए तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। ए हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी हमारे पास अब आ गया है बी कंप्लीमेंट, तो कहते के बाद है बी कंप्लीमेंट, सॉरी बी कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखेंगे। बी में कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, 4 और 5, 4 5। अब तोकाते का मतलब वो होता है जो उल्टा यू हो, तोकाते का मतलब जो ऐसे अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों। अब देखेंगे इन दोनों सेट में कौन सा जो अरकान है वो यानी कि मौजूद हो, इस सेट में भी इस सेट में भी। 4 एक ऐसा रुकन है जो दोनों सेट में मौजूद है, तो हम 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर एक ही आया है। तो हम इनका अब वेन डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे। अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास U है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। अब हमारे पास अब देखेंगे जो 4 है वो किस सेट में से आंसर आया है। ए सेट में था ना 4, जो आंसर आया है वो ए सेट में से था। अब जिस सेट में आंसर आता है हम उस सेट को शेड कर देंगे, तो इस सेट को हमने शेड कर देना है। अब शेड का मतलब वो होता है वो इसका हमारे पास आंसर आया था। ये हमारे पास किसका यानी कि है वेन डायग्राम, वेन स्काल ए माइनस बी का है, ए माइनस बी का। ठीक है, अब हमने जो दूसरा राइट हैंड साइड है इसकी वेन स्काल बनानी है। ये हमारे पास बी सेट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया है, 4 आया है। तो अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा आया है, 4 ए सेट में। तो अब हम देखें हमारे पास ये ए कंसेट को हमने शेड कर देना है, ए सेट को हमने शेड कर देना है ताकि इसका भी पता चले ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो अब देखें ए माइनस बी का जो शेड है वो भी ए से भरा हुआ है, इसमें आंसर है। और ये हमारे पास है ए तो कहते बी कंप्लीमेंट का वेन स्काल, ए तो कहते बी कंप्लीमेंट का है। तो ये हमने पार्ट 1 को साबित कर दिया है। अब हम इसका पार्ट दूसरा हल करेंगे। तो हमारे पास दूसरे जुज में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट तो कहते बी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये दी गई है। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, ए माइनस बी। जब ए माइनस बी आ जाएगा तो उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसका ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट का आंसर और तो कहते बी उसका आंसर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारे पास
पहले क्या है, ए है, तो ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4, माइनस बी, बी का सेट 1 2 3, ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसका आंसर किस में आएगा, अब देखें, ऐसे अरकान जो इस सेट में मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद ना हूं वो लिखेंगे। तो 4 एक ऐसा रुकन है जो दूसरे सेट में बी सेट में नहीं है, तो हम उसको लिख सकेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए माइनस बी आ गया है ये वाला। अब हम ए माइनस बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट, तो ये हमारे पास होता है यू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पहले u है, u का सेट लिखेंगे। u हमारे पास 1 2 3 4 5 है, माइनस दरमियान में है, माइनस ए माइनस बी का आंसर है 4। अब हमारे पास बनेगा ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है। अब इसमें देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, एक इसमें है इसमें नहीं है, वो तमाम अरकान आएंगे जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। एक एक इसमें है इसमें नहीं है, 2 3 और 5, ये हमारे पास आ गया है ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट, तो कहते बी, ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट, तो कहते बी बराबर है ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट। हमारे पास आंसर क्या है, 1 2 3 और 5। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तुकाते, फिर कौन सा सेट है, बी, बी हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3। अब देखें हमारे पास इन सेट में से वो आ सकता है जो दोनों सेट में मौजूद हो, तो कहते का मतलब वो अरकान जो रुकन जो इस सेट में भी और इस सेट में भी दोनों में मौजूद हूं। एक इसमें भी है इसमें भी है लिख सकते हैं, 2 इसमें भी है इसमें भी है लिख सकते हैं, 3 इस सेट में भी है इस सेट में भी है लिख सकते हैं। अब इस सेट में 5 है इसमें नहीं है तो नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड हमारे साइड था ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट, तो कहते बी था, तो कहते हमारे पास क्या था, बी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी, राइट हैंड साइड बराबर है बी। बी हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं पास साबित हुआ वह है कि ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट, तो कहते बी बराबर है बी। क्या है, बराबर हैं, तो हमने इनको साबित कर दिया है। और दूसरा इसकी वह निष्काल भी बनानी है।
राइट हैंड साइड में से वेन अशकाल हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे जो हमारे पास आंसर आया है वो कौन से सेट का आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो कहते बी। इसका जो हमारे पास आंसर आया है कौन से सेट में आया है, 1 2 3। तो कौन सा सेट है, 1 2 3 बी सेट है। तो जिस सेट का आंसर आया है उस सेट को हम शेड कर देंगे, उसका शेड भर देंगे। तो शेड भरने का मकसद ये है जिस डायग्राम में शेड भरा हुआ हो वो उसका आंसर है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका बी सेट में आंसर आया है। तो हम और लेफ्ट हैंड साइड का तो ये हमने बना दिया है डायग्राम वेन अशकाल। अब जो ये है राइट हैंड साइड, इसका भी हम वेन अशकाल बनाएंगे। तो अब हमने क्या साबित किया है कि B बराबर है सेट B के। तो हमारे पास और थे ही नहीं, B हमारे पास आंसर से इसमें भी B आएगा। तो हम B सेट को शेड कर देंगे ताकि ये हमारे पास आंसर B शेड आया है। तो हमने ये साबित कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं वेन अशकाल को बनाते हुए। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।